क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत सच में 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश में हुई थी, या फिर ये सिर्फ एक झूठी कहानी थी ताकि सच्चाई को छुपाया जा सके? क्या नेताजी जिंदा थे और कहीं छुपकर जी रहे थे? आज हम इस वीडियो में इसी रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सच में नेताजी के साथ क्या हुआ था। 1945 का साल था। दूसरा विश्व युद्ध लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन अचानक खबर आई कि नेताजी का प्लेन ताइवान के ताइपेई में क्रैश हो गया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक नेताजी ने जापानी सेना के विमान से उड़ान भरी थी। प्लेन टेक ऑफ के कुछ मिनटों बाद क्रैश हो गया। नेताजी बुरी तरीके से जल गए और हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी अस्थियों को टोक्यो के रेनकोजी टेम्पल में रखा गया। अगर ये सच है तो फिर नेताजी की डेड बॉडी क्यों नहीं मिली? इंडिया को इस प्लेन क्रैश का कोई सॉलिड प्रूफ क्यों नहीं मिला? और नेताजी की डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट क्यों नहीं किया गया? तो क्या ये प्लेन क्रैश सिर्फ एक कवरअप था जिससे सच को छुपाया जा सके? 1947 में रिपोर्ट आई कि नेताजी को सोवियत रशिया में देखा गया। 1950s में कुछ लोगों ने नेपाल और चाइना में नेताजी को पहचानने का दावा किया। 1970s में उत्तर प्रदेश में एक रहस्यमय संत को देखा गया जिन्हें लोग गुमनामी बाबा के नाम से जानते थे। क्या नेताजी ने अपनी पहचान खुद छुपा ली थी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 1985 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक रहस्यमय संत की मौत हुई जिन्हें लोग गुमनामी बाबा के नाम से जानते थे। उनके कमरे से नेताजी के जैसे चश्मे मिले, उनका सिग्नेचर किया हुआ लेटर मिला और नेताजी से जुड़े कई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मिले। तो क्या सच में गुमनामी बाबा ही नेताजी थे? हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का कहना था कि गुमनामी बाबा के रूम से जो लेटर मिले थे और नेताजी की हैंड राइटिंग काफ़ी हद तक सिमिलर थी। हालांकि कई रिपोर्ट्स ये कहती है कि नेताजी की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें सोवियत यूनियन ने अरेस्ट कर लिया था। डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा, जो एक इंडियन डिप्लोमेट थे, उन्होंने कहा कि जोसेफ स्टालिन ने नेताजी को साइबेरिया के जेल में कैद कर लिया था। 2016 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने 100+ सीक्रेट फाइल्स पब्लिक की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। भारत सरकार ने जो डॉक्यूमेंट्स सार्वजनिक किए उनमें बताया गया कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज नेताजी के परिवार की जासूसी कर रही थी, लेकिन कई दस्तावेज आज भी गोपनीय हैं। हाल ही में नेताजी के प्रपोते चंद्र कुमार बोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेताजी के अवशेषों को जापान के रेनकोजी मंदिर से भारत लाने की अपील की थी। 1956 में भारत सरकार द्वारा गठित शाहनवाज समिति और 1970s में जीडी खोसला आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी। इसके अलावा 1999 में गठित मुखर्जी आयोग ने विमान दुर्घटना को खारिज कर दिया। पर्सनली बोलें, এটা কিন্তু নট উই কোটেড বলবেন না কাউকে। आई एम 100% श्योर that उन्हीं रिपोर्ट में कहा गया कि ताइपेई में उस समय कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई थी। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, लेकिन इस रिपोर्ट से साजिश की संभावनाएं और मजबूत हो गई। आई एम 100% श्योर that উনি আমাদের তো একটা সেন্সিবল ভিউ নিতে হবে। এটাই হচ্ছে তার ব্যাপারে আমি কিন্তু 100%